It is my favorite. Is the Akhilesh is the poor CM. एक्स सीएम। Ex CM. Excuse me. ठीक है। अच्छा, अखिलेश जी के सपने में जब कृष्ण जी आते हैं तो क्या वो राजनीति नहीं है? ये गांव जो है वो बीजेपी के ज्यादा समर्थन में खड़ा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को नौकरी दे दी है। मेरे घर में दो तो एसडीएम बन गए, एक इंजीनियर बन गया है और मैं खुद जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया हूँ। इतना रोजगार मिल गया मुझे, तो हम योगी जी से बहुत खुश हैं। इतना रोजगार मिल गया है? अच्छा, रोजगार या मुझे तो नहीं दिखता है, मैं कागजों में ही सिर्फ देख पाती हूँ। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स दिल्ली के अंदर उन्होंने अपने प्रचार एडवर्टाइजमेंट किया है रोजगार के लिए, तो शायद उनका तो लग ही गया होगा ना नौकरी। 4.5 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं, आपको पता है एक भी कितनी नौकरियां पूरी हुई हैं? हाँ, अभी देखे ना 68,500 की भर्ती में धांधलेबाजी हुई, 69 में धांधलेबाजी हुई। अभी यूपी टेट का एग्जाम जो बिल्कुल करप्ट हो गया है ना, और अभी CVT 2 बन हुआ है रेलवे का, उसमें कैंसलर लोगों लड़कों पर जो है लॉज में से खोल कर लॉकरों में से उनको मारा गया है। यानी कि ये रोजगार में नंबर 1 है हमारे यहाँ की सरकार जो है। तो आई एम नॉट कम्प्लीट सेटिस्फाइड दिस गवर्नमेंट बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन अखिलेश गवर्नमेंट इज द योगी गवर्नमेंट। योगी गवर्नमेंट इज द फुली माइंडलेस, बट इट इज द अखिलेश गवर्नमेंट इज द ब्रॉड माइंडेड। अखिलेश इज ब्रॉड माइंडेड अकॉर्डिंग टू यू। I supported the Akhilesh government. You support Akhilesh? Yeah. It is the complete supporter to you. And why you support Akhilesh? हाँ, it is my favorite. Is the Akhilesh is the poor CM. Ex CM? Ex CM. Excuse me. ठीक है, it's okay. तो अखिलेश is your favorite CM according to? It is my favorite. Is the all work is in UP is good. आप हिंदी में बात कर सकते हैं अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो। Any problem in English is spoken, I can fluently English is spoken. There's no any issue. You can speak in English fluently. चलो कोई नहीं मैडम, बस इतना ही बहुत है। Can, it's okay. English Hindi is not matter here. Now, अखिलेश आपके फेवरेट क्यों, ये बता दीजिए। मेरे अखिलेश इसलिए फेवरेट है क्योंकि सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर बेहतर काम करते हैं। और दंगे तो उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा। क्राइम और दंगे होना ये तो इस सरकार में भी हो रहा है। आप देखिए लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये दे रहे हैं। अभी एक किसी थाने में जाकर के एक बेटी का रेप हुआ है यानी, और एक मंदिर में भी जाकर ये हुआ है। ये धर्म की राजनीति हो रही है। अभी एक गाना चला दिया, राम को लाएं। राम को क्या ला सकते हैं ये जो है, राम तो इन्हीं खुद लेकर के आए, आस्था से जोड़ करके जनता का वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन आपके गाँव के जितने लोग हैं वो तो बीजेपी के कट्टर समर्थक है, मुझे लगता है। मैं मानता हूं अगर वो कट्टर समर्थक है, बहुत बढ़िया बात है। उनका एक अपना व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्ति है, मैं उनको कोई प्रिवेंटेशन नहीं करूंगा जो है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक मत होता है। मेरा अपना मत है, मैं अपनी एजुकेशन के आधार पर बता रहा हूँ। आप ये बताइए, जैसे आपके गाँव में ही आपने देखा कितना विकास कार्य हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जीरो है, लेकिन बावजूद इस तरीके की जब अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात आ जाती है तो क्या इस तरीके की राजनीति सही है? देखिए, यहाँ हमारा संविधान ये कहता है कि कहीं जात और धर्म को लेकर के तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिसका ये सहारा ले रहे हैं। तो आपको, आपके नज़र में बीजेपी सही है या गलत है? मेरी नज़र में तो बिल्कुल जी, मैं तो उनको 0 अंक देना चाहूँगा। 0 अंक देना चाहते हैं? अच्छा, अखिलेश जी के सपने में जब कृष्ण जी आते हैं तो क्या वो राजनीति नहीं है? देखिए, भगवान से अगर किसी की आस्था है तो आस्था को तो हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, और आस्था में रहना भी चाहिए। उनके सपनों में राम आते हैं, इनके में कृष्ण आते हैं। ऐसा कुछ कोई मैटर नहीं है कि किसी के में राम आने से और किसी के में कृष्ण आने से कोई राजनीति में फर्क पड़ेगा। नहीं तो हाँ, क्या कहते हैं, अब आपने बोला किसी के सपने में राम या कृष्ण आते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे सपने में अगर राम या कृष्ण आते हैं तो मैं उसे राजनीतिक मुद्दा तो बनाऊंगी नहीं, लेकिन अगर कोई कैमरे के सामने आके 4 लोगों के सामने जाके बोल रहा है, वो भी वो जानता है कि उससे उनके वोट पे फर्क पड़ने वाला है, तो वो राजनीतिक हो जाता है। कहने को तो ये तात्पर्य मेरा यहाँ है कि बहुत सारे हमारे परिवार से बहुत सारे देवी देवता उनको मानते हैं, मोनोथिस्ट होते हैं। कोई एक ही देवता को मानता है तो वो मोनोथिस्ट होता है, और कोई पॉलीथिस्ट होता है, बहुत सारे देवताओं को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम धर्म की राजनीति में धर्म को लाएं जो है। अगर राजनीति करनी है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर करनी चाहिए, जिससे हमारा देश प्रगति की ओर जाए जो है। हमारी जो धर्म की राजनीति करेंगे, इससे हमारा देश का विकास नहीं होने वाला है। क्या मुझे ये बताइए, मंदिर से क्या कमाई होगी? अडानी और जैसे अभी इन्होंने लाल किला बेचा है, अडानी और ग्रुप को जो है, कुछ एयरपोर्ट बेचे हैं इन्होंने जो है, इसी प्रकार। किला कब बेच दिया?
अभी टेंडर 80 साल के टेंडर पे उठाया है ना दिल्ली का लाल किला जो है। अच्छा, ये सारी जानकारियाँ आपको कहाँ से मिलती हैं? क्योंकि मैं एक कंपटीटर हूँ और मैं करंट अफेयर से जानकारी रखता हूँ। तो क्या आप भी उसी वाले करंट अफेयर से वाकिफ हैं जिस करंट अफेयर से वो 80 साल के लीज वाली आज़ादी आई है? देखिए, लीज वाली आज़ादी तो उन्होंने कंगना रनौत उन्होंने बोला था कि आज़ादी तो 1947 में ही आई थी, लेकिन अगर उनको आज़ादी इस समय मिलती है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको इस समय आज़ादी मिली है। वो हो सकता है कुछ लीडरशिप में आ गई होंगी। अच्छा ठीक है, हाथरस की बात अगर मैं करूं, क्योंकि हाथरस में हम खड़े हैं, हाथरस में अभी हाल ही नहीं कह सकते, साल 2 साल हो गया उसे, एक रेप केस हुआ था। उसकी कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई है। आज भी वो परिवार कहीं ना कहीं कैद का जीवन जी रहा है। कि वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है वो प्रोसेस में है और कोर्ट उसका डिसीजन देगा, तो उसमें जो भी निर्णय आएगा वो उसका सब लोग स्वागत करेंगे जी। लेकिन फिर भी ये हाथरस की अगर मैं बात करूं, हाथरस की घटनाएं, हाथरस में फिर भी बीजेपी का समर्थन है। क्या ये अंधभक्ति नहीं है? देखिए, अगर किसी की ओर जा रहे हैं उससे हम अंधभक्ति तो नहीं कहें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत विचार होता है और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है। लेकिन अच्छा ठीक है, विचार है तो विचार के ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए ना। विकास कार्य है, घटनाएं हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर मैं एक के पीछे भागूंगी तो वो अंधभक्ति हो जाएगी। देखिए, शिक्षा पे भी, शिक्षा के स्तर से भी एक अंधभक्ति, जैसे हम अंधभक्ति किसे कहेंगे? अंधभक्ति तो हम उसे कहेंगे कि बिना सोचे समझे जो भी कार्य किया जा रहा है वो अंधभक्ति है। हमें यहाँ एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है।